इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं जॉब कर सकती। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने माजूर बाप पे बोझ बन। मेरा रिक्शा चलाता है। जब तक खुद बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना तो कभी कोई गलत नहीं कह सकता। बर्गर लगाना चाह रही थी, उसके लिए मेरे पास सेटअप सही नहीं बन पाया, नहीं लगाई। अगर मुझे किसी तरह कोई भी सपोर्ट करके मुझे मेरे बेटे को आर्मी स्कूल में डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं रावलपिंडी के मरी रोड पर मौजूद हूँ और ये 6 रोड का फ्लाईओवर है जिसके नीचे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बाहिम्मत खातून है, ये यहाँ पे फूड स्टॉल लगाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं जो ये सेल करती हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो जाबियंस ख़वातीन होती हैं उनके अलावा अगर कोई खातून इस तरह से बाहर आके काम कर रही होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। वो कहानी जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथ नबीला मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि कौन सी ऐसे मुहर्रिकात थे या कोई ऐसा इनके अंदर कोई कारोबार का पैशन था कि इन्होंने ये स्टॉल किया या कोई वजह जो है वो कुछ और बनी है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा बताइएगा कि आप ये कब से स्टॉल चला रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में बात ये है कि मुझे शौक़ तो नहीं था, मजबूरी थी। मैं काम कर रही थी, मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली, इस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं जॉब कर सकती, ठीक है। मैंने यही काम स्टार्ट किया। इसमें यह था कि मुझे 2-4 पैसे बच जाते थे, मैं अपने घर का ख़र्चा खुद चला लेती, बच्चों का ख़र्चा उठाती थी, खुद अपना ख़र्चा और घर का रेंट वगैरह सब कुछ मैं खुद ही अफोर्ड करती हूँ। क्योंकि मेरे अब्बू माजूर हैं, अब्बू मेरे चल फिर नहीं सकते हैं, भाई मेरा रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के वो मेरा घर मैनेज करता, मेरे बच्चों को अफोर्ड करता या अपने बीवी बच्चों को संभालता। वरना मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने माजूर बाप पे बोझ बनूं। मैं अपने एक ही मेरा भाई है, उस पर मैं बोझ बनूं अपने बच्चों को लेके। तो मैंने खुद ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल हो गए। मैं शुक्र अल्लाह पाक का, मैं खुद से ही कर रही हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले, मेरे 3 बेटियाँ 1 बेटा, और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई ना ही। जब तक खुद बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना तो कभी कोई गलत नहीं कह सकता। और मुझे ना ही अभी तक किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई मसला हुआ है, ना कभी किसी ने कुछ तंग किया, ना कभी किसी ने कोई बात की है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं टाइम से आती हूँ, टाइम से जाती हूँ। बिल्कुल। ये जो इंतज़ामिया वाले अक्सर बाकी जो रेडी वाले हैं या स्टॉल्स वाले हैं उनको तंग करते हैं, तो आपके साथ कभी इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस तरह की बात? नहीं, मेरे पास आए थे 1-2 दफ़ा कि आपने ये सीट्स रखी हुई हैं, ये उठा लें। फिर उसके बाद मेरे पास नहीं आए कि मैंने सीट इसलिए रखी होती थी कि मेरे पास अक्सर लेडीज़ आ जाती हैं, मर्द तो खड़े होकर भी खा लेते हैं, तो लेडीज़ का मसला होता है वो थोड़ा साइड पे करके उनको बिठाना पड़ता है, उनको फिर देना पड़ता है। मर्द तो खड़े होकर खा लेते हैं, पार्सल ले जाते हैं। कभी कभी ये हॉस्टल की बच्चियाँ हैं वो आ जाती हैं, फिर उनके लिए मुझे थोड़ी सीट चाहिए होती है कि साइड पे बैठ के बच्चियाँ खाना खा सकें। मेन्यू क्या होता है? वेजिटेबल राइस है मेरे पास और क्या कहते हैं ग्रीन टी होती है। बर्गर लगाना चाह रही थी, उसके लिए मेरे पास सेटअप सही नहीं बन पाया, नहीं लगाई, क्योंकि उसके लिए मेरे ऊपर काफ़ी ख़र्चा आ रहा था, वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी। और दूसरे नंबर पे ये है कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। सुबह मैंने अपना बेटा साथ लाया हुआ था, मैं चाह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा महंगे स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकती हूँ, तो मैं ये चाह रही थी मैं अपने बेटे को आर्मी स्कूल में दाखिला करवाना चाह रही हूँ। अगर मुझे किसी तरह कोई भी सपोर्ट करके मुझे मेरे बेटे को आर्मी स्कूल में डाल दे, ये चाह रही थी। तो आप इससे वैसे इतना अर्न कर लेती हैं कि आप 4 बच्चों का खर्चा चला लें? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मेरे सुबह जब घर से निकलती हूँ तो ये सोच के निकलती हूँ कि शाम तक कुछ कमा के आऊँगी, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह दे के भेजते हैं घर। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, 200-250 का काम किया है, लेकिन जब तक देखते हैं हम। ये दिन को आती हूँ, कभी 12-1 बजे आती हूँ, शाम को 7-8 बजे 9 बजे जाती हूँ। मतलब बच्चों को भी, हाँ लंच टाइम, क्योंकि मैंने घर में बच्चों को भी टाइम देना होता है और घर भी कवर करना होता है साथ, तो इस वजह से। बेटे कितनी बेटियां हैं? और वो बेटा एक ही है, बेटा एक ही है, छोटा है, और बेटियां मेरी 3। सारी छोटी एज में है? कोई स्कूल गोइंग है? स्कूल गोइंग है मेरी बेटियां, बड़ी वाली दोनों स्कूल गोइंग है, और छोटी वाली बेटी है जो वो सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, सबसे छोटी वाली वो स्कूल गोइंग नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्कूल मुझे चाहिए, स्पेशल स्कूल में उसको डालना चाह रही हूँ। वो इस्लामाबाद में है, तो उसमें अब कुछ करती भाई। मैंने हर बंदे को
जब तक इंसान के ऊपर कोई मजबूरी नहीं आती ना, कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। एक बंदा ठीक ठाक, अगर कोई लोग ऐसे हैं जो खुशी से कर रहे हैं, बैठ जाके भी जॉब भी कर रहे हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं, कोई ऐसे हैं कोई मजबूरी से कर रहे हैं। अब मुझे शौक़ नहीं था, इतना था लेकिन कुछ काम करने का था, पैसे कमाऊँ कि अच्छे तरीके से, लेकिन इतना भी नहीं था कि इतने हद तक जाऊँ, लेकिन ये मजबूरी में इस तक हद तक आई। नबीला की कहानी आपने सुनी कि वो एक डाइवोर्स्ड ज़िंदगी का बोझ किसी और पर डालने की बजाय खुद घर से बाहर निकली हैं और यहाँ पर उन्होंने फूड स्टॉल लगाया और अब अपने 4 बच्चों का पेट पाल रही हैं।